बायोमेट्रिक मशीन नहीं है। इनको किया कि अगर ये 1 साल के अंदर-अंदर मतलब पूर्ण कर ली जाती हैं, तो यही फ़ाइल का पुनर्विचार किया जाएगा। तो इसको प्रबंधन ने पूरा करते हुए और माध्यमिक शिक्षा सचिव के अध्यक्ष जी को प्रत्यावेदन किया कि हाँ महोदय, ये मेरी कमियाँ पूर्ण हो गई हैं, इसकी पुनः जाँच करा कर के मान्यता की संस्तुति प्रदान की जाए। और वो लेटर स्थानांतरित होकर के अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद को गया लखनऊ से। तो उन्होंने लेटर डीआईओएस को लिखा कि भाई इसमें ये वही कमियाँ जो 18 में दर्शाई गई लेटर में, वही कमियाँ दर्शाते हुए कि मतलब ये कमियों को जाँच की जाए और पत्रावली वाहक द्वारा कदाप ना भेजी जाए। इतना करके जैसे ही आई डीआईओएस ने जाँच की, डीआईओएस ने जाँच करके सभी रिपोर्टें लगा करके कि इन्होंने ये प्रपत्र क्रमांक संख्या जो भी थे पूरी डिटेल लेकर के भेजी गई। अब जब वहाँ पे मैं खुद गया, तो वो बोले कि नहीं-नहीं ये कमियाँ हैं। हमने कही साहब ये तो थी नहीं, ये तो पहली बार थी, आपने कभी अवगत ही नहीं कराया। फिर जो लेटर भेजा गया और संस्तुति तहत भेजा गया कि मान्यता की डीआईओएस के द्वारा और संपूर्ण त्रिस्तरीय कमेटी, डीआईओएस, जिला विद्यालय निरीक्षक, एसडीएम और एक राजकीय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब। संस्तुति होकर के गई तो उन्होंने फिर अब इन कमियों को दरकिनार करते हुए अब वो कह रहे हैं इसका रिन्यूअल सर्टिफिकेट नहीं है, इसमें भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र नहीं लगे हुए हैं, खतौनी और बैनामा और साथ-साथ में ये जो सुरक्षित कोष, प्राभूत कोष जिला विद्यालय निरीक्षक के नाम बंधक नहीं है, इत्यादि को दर्शाते हुए पत्रावली निरस्त कर दी। अब 2021-22 की परीक्षा में नहीं सुनी जाएगी। जब मैंने ये तब मिला जब मैंने देखा कि मैं खुद गया कि वो बोले ऐसे-ऐसे, मैंने उनको सब ये प्रपत्र ऑफ़िस में दिए भी। हमने कहा ये आख्या में आए हुए हैं, फिर भी मैं अलग से दिए दे रहा हूँ, ये रख लीजिए आप। और हमने कि बताइए कुछ भी हो, तो बोले नहीं-नहीं इसको देखेंगे और मीटिंग हुई। फिर हमने एक सर ईमेल भी मारा सभी प्राधिकारियों को, अध्यक्ष को, सचिव को और अपर सचिव को, ईमेल भी किया। और फिर जैसे ही मैंने आरटीआई लगा दी, आरटीआई 5 नवंबर को लगाई तो 9 नवंबर को वहाँ रिसीव हुई और 10 नवंबर को लेटर ये जारी कर दिया गया, ये कमियाँ हैं। अब मैंने फिर एक आरटीआई आवेदन किया कि महोदय ये कमियाँ उस पत्रावली वही है 2017 की जिसमें आपने ये कमियाँ दर्शाई थी और अब ये कमियाँ नहीं हैं और ये कमियाँ आ कहाँ से गई हैं? पत्रावली में ये प्रपत्र किसने गायब कर दिए? सभी 12-14 बिंदुओं की सूचनाएँ माँगी। उन्होंने आज तलक कोई जवाब नहीं दिया और जो मैंने अध्यक्ष के पास माँगी थी, उन्होंने कहा उन्होंने 6-3 के तहत स्थानांतरित कर दिया सचिव के पास कि ये प्रकरण आपसे संबंधित है, आप इसमें उचित कार्रवाई करते हुए आवेदक को जवाब दें, नहीं आप धारा 20(1) के तहत दोषी होंगे। उन्होंने कोई नहीं जवाब दिया, फिर मैंने प्रथम अपील डाल दी, कोई अभी तक जवाब नहीं आया। तो मैंने फिर एक प्रत्यावेदन किया तीनों प्राधिकारियों को, हमने कहा ये प्रपत्र सभी आपको जमा हो चुके हैं और फिर जो 2018-17 में कमियाँ नहीं थी, वो कहाँ से उजागर हो गईं? अगर थी तो आपने 18 में और 19 में जो प्रपत्र भेजे उसमें क्यों अवगत नहीं कराया? ये मैंने सर भेजा है। अब मेरे को मैं ये इसमें ये सोच रहा हूँ कि लीगल नोटिस दूँ, हाई कोर्ट जाऊँ, क्या करूँ सर? मैं ये जानकारी मेरे चाहता मेरा जो मत है कि इस पे आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हूँ। जी, रिकॉग्निशन का मैटर है, आपको एफिलिएशन चाहिए एक प्रकार जी। से, यस, तो यस। आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा इस पे। इस तरह अच्छा, वो अच्छा। परेशान कर रहे हैं आपको। पहले उन्होंने जो डिफेक्ट पॉइंट आउट किए थे, आपने रिमूव कर दिए। जी, अब जी। इसके बाद फिर नए डिफेक्ट वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो इसका मतलब और कहीं न कहीं हाँ, आपको हाँ और पत्रावली वही ज़िंदा है, फाइल वही ज़िंदा है और ये इश्यू है सर। तो आपको और हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। के लिए ठीक है। धन्यवाद सर। ठीक है सर। नमस्कार सर। बोलें? सर मैं खड़क सिंह बोल रहा हूँ रेवाड़ी से। मैं एक जानकारी लेना चाह रहा था सर। बोलिए। सर यदि कोई हाँ। एसपीआईओ गलत सूचना देता है तो उसके खिलाफ एफआईआर किस धारा के तहत होती है सर? गलत सूचना कैसी गलत सूचना? सूचना के अधिकार हाँ के सर, तहत गलत सूचना देता सूचना के है? अधिकार 2005 के तहत।
कर दिया, अंतिम निर्णय दे दिया उस मामले में? हाँ, अंतिम निर्णय